हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं अपना पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल। आर्टिकल हमें पता है आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए, एन एंड दी। ठीक है, हमें पता है हमारे पास 3 टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड दी। अब आर्टिकल की जो पोजीशन है उसकी बात करते हैं कि आर्टिकल आता कहाँ पर है। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ दैट आर्टिकल डिटरमाइंस द नाउन। एक हमारे पास ये है, ठीक है, कि क्या जो आर्टिकल है वो नाउन के लिए आता है, के लिए आता है। ठीक है, आर्टिकल डिटरमाइन द नाउन। जो आर्टिकल है वो हमारा नाउन के लिए आता है, और जो हम बोलते हैं कि नाउन से पहले आता है, पहले आता है, ये हमारा ठीक है। बट हर केस में ये नहीं होता, ये हमारा गलत होगा। जो आर्टिकल है वो नाउन के लिए आता है। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक है पहले वो करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो हम बोलते हैं कि नाउन से पहले आता है, अब मैं आपको उनकी पोजीशंस जब बताऊंगी तो उस केस में जो आपका ये वाला रूल है ये गलत हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जो पोजीशन है आर्टिकल्स की वो क्या होंगी। सबसे पहले क्या होगा, ए, एन, द। इनके एग्जैक्ट बाद नाउन आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया ये। सेकंड क्या होगा हमारा, दैट आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ जाएगा देन नाउन। ठीक है, तो अब वो वाला कहाँ गया कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है। सेकंड वाले रूल में तो वो गलत हो गया ना, तो नाउन है के लिए हमारा क्या आता है, आर्टिकल आता है। ठीक है, थर्ड रूल है हमारे पास, दैट आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, आर्टिकल के बाद एडवर्ब आ जाएगी, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, और एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आ जाएगा। फोर्थ हमारा क्या होगा, आर्टिकल, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, ए एन दी हमारे आर्टिकल हैं, उनके एग्जैक्ट बाद नाउन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव और उसके बाद हमारा नाउन। थर्ड क्या है हमारे पास, आर्टिकल है, उसके बाद एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है हमारा, देन लास्ट में नाउन है। तो जो यहाँ पर तो गैप बहुत ज़्यादा हो गया, नाउन से तो पहले नहीं आया आर्टिकल। ठीक है, इसलिए नाउन के लिए आता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एंड देन नाउन। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है आर्टिकल ए एन दी प्लस नाउन है हमारे पास। ठीक है, अब हमें नाउन से पहले क्या लगाना है, आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल। गर्ल हमारा क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले हमारा क्या है, आर्टिकल है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इस टाइप से नाउन से पहले आ गया हमारा आर्टिकल। अब हमारे पास सेकंड है, आर्टिकल
प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब मैं बोलती हूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल हमारा नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले अब क्या आया है हमारा आर्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड हमने किया है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एंड देन नाउन। हमने किया, इसका एग्जाम्पल देखो, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल हमारा क्या है नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है हमारा एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है वेरी, ये हमारा क्या है एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले हमारा आर्टिकल आ गया। ठीक है, तो आर्टिकल हमने क्या देखा, आर्टिकल जस्ट नाउन से पहले भी आ गया, एडजेक्टिव से भी पहले आ गया, और थर्ड केस में हमारे पास एडवर्ब से भी अब पहले आ गया। फोर्थ केस हमने किया है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एंड देन हमारे पास नाउन होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दैट शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल। ठीक है, शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल। अब गर्ल हमारे पास क्या है नाउन है, टैलेंटेड वो इसकी विशेषता बता रहे हैं नाउन की, एडजेक्टिव वेरी बहुत, एडवर्ब और एडवर्ब को भी की भी विशेषता बता रहा है हमारे पास, और ज्यादा उसको क्वालिफाई कर रहा है वेरी। ठीक है, और क्या है हमारे पास आर्टिकल है, तो क्या हो गया शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो हमारा कौन सा रूल हुआ, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एंड देन नाउन। सो अब आप ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये चार केसेस हमारे पास होंगे जब आर्टिकल लगेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं उसमें हमारे पास 3 टाइप्स के दिए होते हैं हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं हमारे पास, एक होते हैं वीक आर्टिकल्स। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास मेन आर्टिकल्स एंड थर्ड इज जीरो आर्टिकल्स, जो आजकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है हमारे पास। वीक आर्टिकल्स में जब हम बात करते हैं तो क्या होगा वीक आर्टिकल्स, डिटेल में या आपको हम बाद में करवाएंगे। पहले वीक आर्टिकल्स जैसे हमारे पास हिज, हर, इस टाइप से जो होते हैं वो हमारे क्या हैं वीक आर्टिकल्स हैं। हम अपना मेन आर्टिकल्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मेन आर्टिकल्स, और मेन आर्टिकल्स हमारे पास क्या हैं ए, एन एंड दी। अब देखते हैं क्या है, ए कहाँ यूज होगा, एन एंड द। अब देखो जो ए और एन है वो दोनों ही हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल हैं। क्या है इनडेफिनिट आर्टिकल, और जो दी है हमारा वो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। क्या है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब यूज कहाँ होगा, ए,
और एन दोनों ही इंडेफिनिट हैं और दोनों का ही यूज कहाँ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। दोनों का ए और एन है, दोनों का ही यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। अब सिंगुलर काउंटेबल, अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि काउंटेबल है क्या? काउंटेबल क्या है? काउंटेबल है हमारा जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से जिस भी चीज की हम काउंटिंग कर सकते हैं, या फिर हम बोलें जिस चीज का हम प्लूरल बना सकते हैं, वो हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। अब जैसे हमारे पास बॉय है, गर्ल है, गर्ल का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? हमारा गर्ल्स होगा। बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज होगा। तो जिसका प्लूरल बन सकता है वो हमारे क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। बॉय को हम गिन सकते हैं ना, बॉय मीन्स एक लड़का, अ बॉय, अ गर्ल। अब बॉयज और गर्ल्स क्या है? इनकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं या जिनका हम प्लूरल फॉर्म जिसकी बन सकती है, ठीक है, जिसको हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? बिकॉज मैंने बताया आपको ए और एन दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। जब बात करते हैं हम द आर्टिकल की, द आर्टिकल हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल हो गया तो किसके साथ यूज होगा? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के ही साथ हमारा द आर्टिकल यूज हो सकता है, ठीक है। काउंटेबल मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन सीधी सी बात है, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, प्लूरल नहीं बन सकता, वो हमारे क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हम काउंट नहीं कर सकते और इनको सिंगुलर टू प्लूरल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? अब देखते हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं। हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं? जैसे न्यूज़, जो हम न्यूज़ सुनते हैं, म्यूजिक, इनका प्लूरल नहीं बन सकता। मनी, हमारे पास वर्ड है जैसे सीनरी, और हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड है फर्नीचर। ये हमारे जब एग्जामिनर ये हमारे डालता है एरर टाइप में, ठीक है, जिनका हम क्या बना देते हैं? प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, बट इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। हमारे पास वर्ड है पोइट्री, ठीक है। देन हमारे पास वर्ड हो सकता है लगेज, वाइन, ठीक है। हमारे पास वर्ड है वर्क, ठीक है। एडवाइज वर्ड का भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। देन हमारे पास वर्ड है नॉलेज का नहीं बन सकता, ठीक है। हेयर वर्ड, ठीक है। स्टेशनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। ये हमारे इस तरह से क्या है? हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब हमारा ये तो हो गया क्लियर कि है कौन कौन से हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरह से हमारे पास एक और वर्ड है प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, हमें
एन और अ कहाँ लगाना है? सबसे पहली बात, दो चीज़ है हमारे पास, एक है हमारे पास सिंगुलर, एक है हमारे पास प्लूरल। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब अ और एन, जैसे मैं बोलती हूँ अ बॉय, एक लड़का, अ और अन का मीनिंग ही क्या होता है हमारे पास? एक मीन्स सिंगल, ठीक है। अ बॉय, अ गर्ल। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती ना अ बॉयज, प्लूरल है, मीन्स एक से ज्यादा है, और अ का खुद में ही मीनिंग क्या है? एक। तो अ और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे। अगर प्लूरल दिखेगा तो वो क्या है? एरर है। प्लूरल के साथ अ और एन आर्टिकल नो यूज, ठीक है। अब हमने कर लिया कि काउंटेबल नाउन में यूज होगा, बट किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमारे क्या यूज होंगे? अ और एन, ठीक है। सेकंड क्या है? अब कहाँ यूज होंगे अ और एन? बात करते हैं हम साउंड रिलेटेड, ठीक है। अब साउंड रिलेटेड क्या होते हैं? हमने किया है, एक हमारे पास होते हैं वॉल्स और होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जब इनकी साउंड आएगी, यानी कि हमारे पास वॉल क्या है? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे पास वोवल है। हम ध्यान से सुनना, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। वोवल वर्ड सिर्फ ये हैं 5, लेकिन इनके साथ वोवल है, ठीक है। वोवल के साथ आएगा एन, बट वोवल के साथ, इन वर्ड्स के साथ नहीं, वोवल साउंड के साथ। जिस भी वर्ड में पहले वोवल की साउंड आएगी, यानी कि अ, ई, आई, ओ, यू, ये साउंड अगर आती है, जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं हमारे? आ, ई, उ, औ, ठीक है। जो ये वाले स्वर हैं हमारे हिंदी के, ठीक है, यानी कि जब वोवल साउंड आएगी तो हमारा एन यूज होगा, ठीक है। जब हमारी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो वहां पर क्या यूज होगा? आ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि जो हमारे वोवल साउंड है वो क्या लेगी? एन, और जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है वो हमारी क्या लेगी? आ, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं प्रैक्टिस के लिए। ब्लैंक ऑनेस्ट, ब्लैंक MLA, ब्लैंक एग्स, ठीक है। अब देखो, एच क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, बट अब बोलो, प्रोनाउंस करोगे जब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगी? ओ, ऑनेस्ट, ओ क्या है? हमारा हिंदी का स्वर है ना, और ओ क्या है? हमारा वोवल साउंड भी है, तो क्या होगा? एन ऑनेस्ट। MLA, एम है क्या? वर्ड तो हमारा कॉन्सोनेंट है, बट अब हिंदी में एक बार लिख के देखना इसको, साउंड एम, एम, ये ऐसे लिखा जाता है, तो क्या होगा? NMLA। अगला है हमारे पास, मैंने डाला है आपको ब्लैंक एग्स, ई, वोवल साउंड आई तो हम एन लगा देंगे, है ना। क्यों लगाना है? हम देखते हैं कि हाँ वोवल साउंड आ गई, हमने क्या लगा दिया? एन। बट जो मैंने आपको फर्स्ट रूल ही करवाया है ए और एन से रिलेटेड, वो क्या करवाया है? जब भी प्लूरल होगा, प्लूरल से पहले अ और एन आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहां पर नो आर्टिकल यूज्ड,
ठीक है, बिकॉज प्लूरल है तो एन नहीं आएगा, ना अ आएगा ना एन आएगा। अगर मैं डालती हूँ ब्लैंक एग तो हमारा क्या आ जाएगा, एन एग। ठीक है, हमारे पास वर्ड है जैसे ऑक्स और एक हमारे पास वर्ड है ऑक्सन। ऑक्स ओ आई ना वोवल साउंड ओ की, तो क्या आ जाएगा, एन ऑक्स। अब वही हमारे पास है ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल हमारे पास है ऑक्सन। और हम एग्जाम में क्या करते हैं, हमें पता लग गया ओ की साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, तो हम क्या लगा देते हैं, एन। बट अभी मैंने एग वाले केस में आपको क्या बताया है, ऑक्सन एंड एग्स दोनों में वोवल साउंड आ रही हैं और एग्जामिनर हमें डाल देता है कि अ और एन में से फिल करो आर्टिकल। बट हमें ये भी देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये दोनों ही प्लूरल हैं तो यहाँ पर एन डालने की मिस्टेक मत करना, यहाँ पर नो आर्टिकल होगा, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर होगी। अब ये एक्सरसाइज देखिए, ठीक है, यहां से आपको क्या क्लियर होगा, अ और एन हमने कहाँ यूज करना है। ठीक है, अ और एन हमने कहाँ यूज करना है। यस्टरडे आई वेंट ब्लैंक पार्क नियर माई हाउस। अब है पार्क, ठीक है, पार्क वर्ड है, प हमारे वोवल साउंड नहीं है, तो आई वेंट टू अ पार्क नियर माई हाउस। इट वॉज, क्या होगा, इट वॉज ब्लैंक अमेजिंग। ठीक है, वॉल साउंड है, इट वॉज एन अमेजिंग प्लेस। आई सा ब्लैंक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ठीक है, वोवल साउंड है, आई सा एन आर्टिस्ट पेंटिंग अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप एंड ओल्ड ओ वोवल साउंड, एन ओल्ड मैन फीडिंग द pigeons, द का मैं आपको करवाऊंगी। लेटर आई मैट ब्लैंक फ्रेंड, हमारी वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या होगा, आई मेट आ फ्रेंड एंड वी डिसाइडेड टू हैव ब्लैंक आइसक्रीम, ठीक है, आई हैव एन टू हैव एन आइसक्रीम एट ब्लैंक नियर बाय, न नियर बाय टू अ नियर बाय शॉप। ठीक है, तो आई होप आपको अ और एन का क्लियर हो गया होगा। हम बाद में एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे, तो उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं द आर्टिकल का यूज कहाँ और कैसे होगा। ठीक है, द आर्टिकल का यूज जब हमें करना होगा तो फर्स्ट रूल है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन विच इज स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए। इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर थिंग्स पर्सन इन केस ऑफ अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने क्या बोला है कि स्पेसिफिक होना चाहिए और किसमें, कॉमन नाउन भी होना चाहिए। कॉमन नाउन वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट स्पेसिफाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर explained the lesson clearly। ठीक है, अब टीचर, जब हमने अपना नाउन का चैप्टर किया था तो हमने बताया था मैंने आपको, जो टीचर है वो हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन की बात हो तो आर्टिकल द यूज होगा, और क्या किस में हो सकता है, वो सिंगल और प्लूरल में हो सकता है, और वो एक हमारा स्पेसिफाइड है। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखती हूं द हाउस ऑन द कॉर्नर
इज फॉर सेल। अब मैंने क्या बोला है कि द हाउस, यानी कि जो घर है ना कॉर्नर में, वो सेल के लिए है, मीन्स वो क्या है, मतलब बिकाऊ है जो हम बोलते हैं, ठीक है। कॉर्नर फॉर सेल। द, मैंने स्पेसिफाइड कर दिया कि वो घर जो कॉर्नर में है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा आर्टिकल, द आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा, ठीक है। स्पेसिफाइड होना चाहिए, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कॉमन नाउन स्पेसिफाइड है अगर, तो हमारा आर्टिकल द यूज होगा। सेकंड है हमारे पास, द आर्टिकल इज यूज्ड टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप। उन्होंने क्या बोला है कि जो द आर्टिकल यूज होगा ना, जब होगा जब हम किसी भी चीज को पूरे ग्रुप के लिए यूज कर रहे हो। हमारे पास एग्जाम्पल है द रिच एंड द पुअर। ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं, द रिच क्या दिखा रहा है कि जो भी रिच पीपल है सभी, ठीक है। द पुअर, सभी गरीब लोग आ जाते हैं इसमें, ठीक है। जब हम पूरी क्लास को या किसी भी पूरे ग्रुप को हमें करना होता है तो हम क्या आर्टिकल यूज करते हैं, दो आर्टिकल का हम यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड रूल है हमारे पास, द इज यूज्ड फॉर द नाउन्स दैट कांट बी काउंटेड, जो काउंट नहीं हो सकते हैं। बट क्या होगा, द का यूज हमेशा क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। स्पेसिफाइड के लिए ही हमारा द वर्ड आर्टिकल यूज होगा। जैसे मैं लिखती हूं द वाटर इन द ग्लास इज हॉट, ठीक है। मैंने स्पेसिफाइड कर दिया कि जो इस ग्लास में पानी है ना वो गर्म है, तो हमने क्या आर्टिकल यूज किया, द आर्टिकल का हमने यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलती हूं द एयर इन द रूम feels फ्रेश, ठीक है। द एयर इन द रूम फील्स, कि जो इस रूम में जो एयर है ना वो क्या है, ताजगी भरी है, तो द एयर, ठीक है। स्पेसिफाइड कर दिया हमने कि जो इस रूम में जो एयर है, ठीक है। तो हमने क्या आर्टिकल यूज किया, द आर्टिकल का हमने यूज किया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ रूल, क्या होगा, द इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड इन द यूनिवर्स, कि जो क्या है, सिर्फ एक है पूरे यूनिवर्स में। फॉर एग्जाम्पल द सन, एक ही है, द मून, ठीक है। और क्या है हमारे पास, द प्लेनेट, यानी कि कोई भी प्लेनेट होगा, जैसे हम द अर्थ लिखते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर एक है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई होप आपको इतना अब क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेक्स, माउंटेन्स, कंट्रीज विद यूनाइटेड स्टेट्स और आइलैंड एटसेट्रा। कि अब किसके लिए होगा, कि ओशंस के लिए, रिवर्स के लिए, ठीक है, लेक्स, माउंटेन्स, कंट्रीज, हम जैसे बोलते हैं द यूएसए, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और आइलैंड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हमेशा, हमारा जो एक फेवरेट सेंटेंस है, द गंगा इज अ हॉली रिवर। हम ये सेंटेंस लिखते हैं, द गंगा, गंगा क्या है हमारी, रिवर है, स्पेसिफाइड कर दिया हमने, और वो हमारी क्या है, हॉली रिवर है, तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेक्स, माउंटेन्स, कंट्रीज विद यूनाइटेड स्टेट्स और आइलैंड, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एक नोट है हमारे पास, कि क्या, कहां पर
द आर्टिकल प्रोसीड नहीं करेगा, नहीं आएगा, वो चीज हमने ध्यान रखनी है। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, साउथ अमेरिका एटसेट्रा, इनके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेम ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, स्ट्रीट्स लाइक अलास्का, बोलिविया, न्यू टाउन स्ट्रीट एटसेट्रा, इस तरह से कंट्रीज के नेम होंगे, स्टेट्स के नेम होंगे या स्ट्रीट्स के नेम होंगे, वहां भी द आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेम ऑफ सिंगल लेक्स, जहां पर भी सिंगल लेक, सिंगल माउंटेन, आइलैंड, बेस, जैसे अब हमारे पास है चिल्का लेक, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, द आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। नेम ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के नेम से पहले भी हमारे पास द आर्टिकल यूज नहीं होगा, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, हम ये नहीं बोल सकते द स्पेनिश, मतलब लैंग्वेज के लिए, ठीक है। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के जो भी नेम होते हैं उनसे पहले द आर्टिकल यूज नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई भी गेम है, तो उसके नेम से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है हमारे पास, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ठीक है, कुछ भी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो उनसे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं, हमने ए एंड और द तीनों को यूज किया। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसीलिए बाद में करवाने की सोची, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक यूज हमारे पास क्या है वो देखते हैं। हम करते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, क्या बोला है मैंने कि हम बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। अब होता है तो कहाँ होता है, अब ठीक है, होता है। अब देखो क्या रूल आ सकता है, प्रॉपर नाउन के साथ हम बोलते हैं नहीं होगा आर्टिकल का यूज, ठीक है। जैसे अब ये क्या है हमारे पास, रश्मि है, ठीक है, संध्या, किसी का नेम है, ठीक है, कुछ भी नेम ले लो यार, विराज है हमारे पास, ठीक है, ओजस है, कुछ भी, ये नेम्स हैं हमारे, ठीक है। प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले हमने बोला आर्टिकल यूज नहीं होगा, बट कुछ केसेस हैं हमारे पास कि जब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो जाता है, तो वो करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को किसी के इक्वल बताएं, क्या बताएं, इक्वल, समान बताएं, ठीक है, तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज कर लेते हैं, द भी यूज कर लेते हैं, ए एंड द तीनों आर्टिकल यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं विराज इज ब्लैंक आइंस्टीन, ठीक है, विराज भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, आइंस्टीन भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन जब मैं बोलती हूँ विराज इज ब्लैंक आइंस्टीन, कि विराज क्या है, किसके जैसा है, आइंस्टीन के जैसा है, ठीक है। जब बात आ जाएगी जैसा है, कि उसके जैसा है, जब हम उसके इक्वल बता रहे हैं उसको, तो आइंस्टीन वोवल साउंड आ रही है तो क्या हो जाएगा, एन, विराज इज एन आइंस्टीन, कि वो उसके ही जैसा है, ठीक है। अब मैं बोलती हूं जैसे सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं बोलती हूं यू आर ब्लैंक विराट कोहली, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल बता रही हूँ कि उसके साथ उसके जैसा ही है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या आए हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है वो, विराट कोहली, तो क्या आ जाएगा, यू आर आ विराट कोहली, ठीक है। अब मैं बोलती हूं कालिदास, कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर, ठीक है, कालिदास इज क्या है, स की साउंड आ रही है, तो कालिदास इज
अ शेक्सपियर, इक्वल बता रहे हैं ना हम, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे। है तो दोनों ही प्रॉपर नाउन, नेम है किसी के, बट हम उनके इक्वल बता रहे हैं, ठीक है, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे हमारी कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड को देखते हुए। अब मैं यही सेंटेंस लिख रही हूं, जैसे कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि जो कालिदास है ना वो भारत के शेक्सपियर हैं। मैंने स्पेसिफाइड कर दिया कि वो कहाँ के, इंडिया के। और मैंने बताया था कि जब भी किसी भी चीज को हम स्पेसिफाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आर्टिकल यूज होता है, दो आर्टिकल का हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इतना लिखती हूँ कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर, मैंने कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया, बस इक्वल बताया है, तो वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड देखो, ए और एन पुट कर दो। लेकिन जब मैं स्पेसिफाइड कर रही हूँ दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया के शेक्सपियर हैं, तो वहां पर क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ दैट विराट कोहली इज द तेंदुलकर मीन्स सचिन तेंदुलकर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। मैंने स्पेसिफाइड कर दिया कि जो विराट कोहली है ना वो मॉडर्न क्रिकेट के क्या हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। तो जब हम स्पेसिफाइड कर देते हैं तो वहां पर आर्टिकल द यूज होगा, ठीक है। आई होप आप सबको आर्टिकल का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितना मैं बेस्ट दे सकती थी मैंने अपना उतना बेस्ट दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।